Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आप सभी के लिए खुशखबरी है, आज केरला के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को पता है केरला के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो नीट एग्जाम से पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं ना, मतलब 27 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन बच्चों को ये डाउट था कि सर हमने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन मिस कर दिए किसी रीजन की वजह से, अब हमें केरला के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो कब आएगी डेट। तो डेट आ चुकी है आज, यानी कि 14 जून, कल आ चुके थे ना, 13 जून से लेके 19 जून 6 PM तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अपन केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को डिटेल में देखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे, नीट 2023 की कट ऑफ देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। तो केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे, है ना, टोटल A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इंडिया में जो सबसे चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज है वो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, क्या क्या देखेंगे अपन, बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे ना, राउंड 1 में, राउंड 2, राउंड 3 मोपअप, राउंड 3 को ही मोपअप बोलते हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, कितना बजट जाएगा आपका वो देखेंगे, नीट 2023 की क्या कट ऑफ गई थी हर एक मेडिकल कॉलेज की राउंड वाइज, और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। आज भी जैसे केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नोटिफिकेशन आया तो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, तो कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट, नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन आएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा कट ऑफ की इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, धीरे धीरे ध्यान से मेरी बात सुनना, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेके। इंडिया के जो सबसे चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो, सॉरी, केरला के है ना, केरला के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो सबसे चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। बात करते हैं ट्यूशन फीस की, ठीक है, तो 7 से लेके 8.5 लाख पर एनम तक ट्यूशन फीस है केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। इसके अलावा जैसे केरला जो है एक ओपन स्टेट है, इसके अलावा बच्चे कर्नाटक में भी रजिस्टर करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, यूपी में भी करते हैं, लेकिन उनकी फीस ज्यादा है। केरला की फीस 7 से 8.5 लाख पर एनम है। ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड की, बॉन्ड दो है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है एक होता है सर्विस बॉन्ड। तो कर्नाटका में तो आपको पता है 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस करनी पड़ती है आपको, लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। केरला में आपको सर्विस बॉन्ड नहीं है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस बॉन्ड होता है। मतलब यदि आप बीच में एमबीबीएस के दौरान सीट को छोड़ते हो तो आपको कंप्लीट एमबीबीएस की फीस पे करनी होती है। समझ आ गया आपको? केरला एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई मान लो राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, वो चाहता है कि केरला के अंदर उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 15% सीटें जो होती है, 100% सीटों में से 15% सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए होती है। इन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों पे आप अप्लाई कर पाओगे। आपको केरला की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऑल इंडिया की काउंसलिंग से आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट यदि ये वीडियो देख रहा है तो उसको केरला में यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो उसको केरला की जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 19 जून 6 PM तक रजिस्ट्रेशन होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है यदि आप केरला में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हो तो। ठीक है, अदर स्टेट कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि नॉन केरलाइट कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो केरला में है वो है 19, है ना, 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 375 सीटें जो है ओपन है फॉर ऑल। जैसे सीटें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 15% सीटें जो होती है वही अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए होती है ना। अदर स्टेट के कैंडिडेट 15% सीटों के लिए ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 375 सीटें, इसी पे अदर स्टेट के बच्चों का एडमिशन होगा केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि इंडिया के सबसे चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज केरला के अंदर। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, 15% सीटें जिस पे आप अप्लाई करोगे इस बार, है ना, नॉन केरलाइट कैंडिडेट इसी पे अप्लाई करते हैं। 15% सीटें होती है एनआरआई, जिसकी फीस ज्यादा होती है, 20 लाख रुपए पर एनम होती है, और 17% सीट जो होती है वो केरल के बच्चों के लिए होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की।
क्योंकि कल 13 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 19 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। पहले जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको तो जो स्कोर कार्ड है वो अपडेट करना होगा ना, स्कोर कार्ड वहां पे डालना होगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको रजिस्ट्रेशन करने का ये अंतिम मौका मिला है ना, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जिनको भी केरला के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दे। मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा आपको। कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ नहीं होता, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो। आप केरला के अंदर सिर्फ जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगे। आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो जनरल कैंडिडेट की ही कट ऑफ जाएगी। अलग अलग कैटेगरी का बेनिफिट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कल 13 जून को आया था और आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 19 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे 6 PM तक, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस में बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन फी को ही एप्लीकेशन फी बोलते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 625 रुपए है, एससी कैटेगरी में 250 रुपीज है, जो कि सब नॉन रिफंडेबल है, और एसटी में कोई फीस नहीं, ठीक है। आपको मैं खोल के भी बताऊंगा रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। केरला की जो साइट है www.cee.kerala.government.in, सीई मतलब कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग है वो केईएम कराता है। केईएम की फुल फॉर्म है केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल कोर्सेस, ठीक है। मैं आपको खोल के बताता हूँ सारी चीजें। आपको सिंपली गूगल पे क्या करना है, सीई केरला डालना है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, आपकी ये साइट खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये खुलेगी www.ce.kerala.government.in डालोगे तो गूगल पे ये खुलेगा। उसके बाद आपको ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, फिर ये खुलेगा। तो यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज आ रही है, क्योंकि केरला की जो लोकल लैंग्वेज है वो मलयालम, तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर देना, इंग्लिश कर देना। समझ आ गया आपको। उसके बाद आप देखोगे नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ लिख रखा है KEM 2024 कैंडिडेट कैन सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन एंड एडेड कोर्स फॉर एडमिशन टू आर्किटेक्चर मेडिकल एंड मेडिकल अलाइड कोर्सेज। जो मेडिकल के अलावा कोर्सेज है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, उनके लिए एग्जाम होता है। लेकिन जो मेडिकल कोर्सेज के लिए जो आपका नीट का स्कोर होता है वही वैलिड होता है। तो यहाँ पे देखो आप यूजी एडमिशन, क्योंकि अपन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया था, जब पहले डेट आई थी 27 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था उसको तो कैंडिडेट पोर्टल पे क्लिक करके स्कोर कार्ड जो अपडेट करना होगा वो यहाँ से करना होगा। एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको इस पे क्लिक करना है, KEM 2024 न्यू एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक किया। उसके बाद आप सब देख सकते हो, यहाँ प्रोस्पेक्टस है, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस 234 पेजेस का है, उसको आप पढ़िए, सारी चीजें लिख रखी होती है उसमें। उसमें 3 कैटेगरी है, एक है केरेलाइट कैटेगरी, दूसरी है NK1 और तीसरी है NK2। आप NK2 कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। जो नॉन केरेलाइट जो भी बच्चे हैं वो NK2 कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस यहाँ से पढ़ो आप, नोटिफिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स पढ़ सकते हो, कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे सारा लिख रखा है। इन सब पे क्लिक करके आप देख सकते हो हाउ टू अपलोड, सारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, काफी अच्छी चीज है। इन्होंने जो भी बच्चों को डाउट होता है उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो लास्ट डेट है 19 जून 6 PM तक, ठीक है। मेडिकल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर जो कोर्सेज है उनके लिए एग्जाम होगा KEM का, हो चुका है मतलब, ठीक है। तो आप यदि नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हो तो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे। तो अपन नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इस पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये 5 चीजें होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपको ईमेल आईडी, जो आपकी करंट ईमेल आईडी है जो प्रॉपर वर्क करती है वही ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर भी वही डालने, जिसपे आपका जो एक्टिव है मोबाइल नंबर वही डालना है, ठीक है। DOB वगैरह सब मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फिल करोगे जिसमें बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी होती है, एकेडमिक डिटेल्स भरनी होती है, रिजर्वेशन डिटेल्स भरनी होती है। रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होता लेकिन आपको डिटेल्स भरनी होती है, और एनुअल फैमिली इनकम भरनी होती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फी है, जनरल OBC EWS के लिए 625 रुपए, SC के लिए 250 रुपीज है और ST के लिए निल है, ठीक है। उसके बाद आपको इमेजेस और सर्टिफिकेट्स फिल करने होते हैं, आपकी खुद की फोटोग्राफ्स की इमेज, सिग्नेचर की इमेज, है ना, सारी चीजें आपको भरनी होती है, ठीक है। नेटिविटी सर्टिफिकेट भी आपको भरना होता है। नेटिविटी सर्टिफिकेट में या तो आप पासपोर्ट की कॉपी भर सकते हो या फिर 12th की मार्कशीट भर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप होती है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसका प्रिंट निकलवा देना है। ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो आप सब पे पहले क्लिक कर दो, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे
तो आप ये सारी डिटेल भरोगे, नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड यहाँ से आपको सेट करने, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आप फर्दर जो चॉइस फिलिंग करोगे, फर्दर जो भी प्रोसेस होगी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद रजिस्टर करोगे, फिर आपको सारी डिटेल्स भरनी है, फीस पे करनी है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है उसको डाउनलोड करनी है। इस तरीके से आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप अच्छे से एक एक चीजें पढ़ के रजिस्ट्रेशन करना, पर प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लो। ये देखो यहाँ से प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना है, 234 पेजेस का है, सारी चीजें लिख रखी है इसके अंदर, A to Z इंफॉर्मेशन। आपको सारे जो परफॉर्मा है वो मिल जाएंगे, कौन कौन से कॉलेजेस है, सारी चीजें मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ लेना है, मलयालम में भी लिख रखा है और अधिकतर चीजें इंग्लिश में लिख रखी है, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी चीजें, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे पे करना है ना, सारी चीजें उन्होंने बता रखी है, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। केरला के रजिस्ट्रेशन कल 13 जून से स्टार्ट हुए थे और 19 जून तक लास्ट डेट है, उसके बाद केरला में आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का समझा दिया अच्छे से। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में ही होता है। अभी जैसे राउंड 1 होगा उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन जो अभी कर रहे हो वही रजिस्ट्रेशन करना है आपको। राउंड 2 के टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, राउंड 3 के टाइम जिसको मोपअप बोलते हैं तब भी नहीं कर सकते, और स्ट्रे वैकेंसी में भी नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने का टाइम अभी है, अभी ही कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया के सबसे चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, काफी अच्छा एकेडमिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। अपग्रेडेशन जो होता है वो राउंड 1 से राउंड 2 में पॉसिबल होता है, राउंड 2 से मोपअप में नहीं कर सकते और मोपअप से स्ट्रे वैकेंसी में भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना, मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए। स्टार्टिंग में बात करते हैं राउंड 1 की। राउंड 1 में देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप चॉइस को फिल करोगे या चॉइस को फिल नहीं करोगे। यदि आप चॉइस को फिल करते हो, है ना, चॉइस फिलिंग करते हो, उसको ऑप्शन एंट्री भी बोलते हैं। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और दूसरी कंडीशन है आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो सिंपली आप सेकंड राउंड में आ जाओगे। सेकंड राउंड में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। यदि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया तो आप यदि सेटिस्फाई हो तो आपकी काउंसलिंग ओवर। आप चाहते हो कि राउंड 1 से आपका राउंड 2 में अपग्रेड हो तो अपग्रेड करा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो। यदि आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो, फ्री एग्जिट करते हो, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्ट राउंड 3 में आओगे, जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं। समझ आ गया आपको। और आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड 2 में आओगे, ठीक है। तो राउंड 1 को यदि कोई फ्री एग्जिट करता है तो वो डायरेक्ट मोपअप में आएगा, मोपअप में उसको चॉइस फिल करनी होती है। और जिसने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की, ठीक है, बस रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो सीधा आ जाएगा मोपअप में। राउंड 2 उसके लिए भी नहीं है। तो राउंड 2 दो तरह के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, एक तो जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं करता, दूसरा जो राउंड 1 को फ्री एग्जिट करता है। समझ आ गया। यहाँ लिख रखा है ऑनलाइन ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फी है 5,000 रुपए, जो कि रिफंडेबल है। इसी को सिक्योरिटी अमाउंट भी बोलते हैं, है ना। अलग अलग स्टेट में देखोगे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन केरला में बहुत नॉमिनल फी है, 5,000 रुपए फी है, रिफंडेबल और एडजस्टेबल है, ठीक है। दूसरा फ्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगे, डायरेक्ट राउंड 3 में आओगे। फिर आप तीसरी चीज देखो, फ्री एग्जिट राउंड 1 में है लेकिन आप मोपअप में पार्टिसिपेट करोगे, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। यदि आपको अलॉट होता है और आप चाहते हो कि सीट लेना, तो आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन, उसके बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेके रिपोर्ट करना है। समझ आ गया आपको राउंड 1 के बारे में। अब बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में देखो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला वो अपग्रेड हो गया, या फिर अपग्रेड नहीं हुआ, या फिर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, ठीक है। तो यदि आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, आप कॉलेज से सेटिस्फाई हो, तो आपकी काउंसलिंग ओवर, ठीक है। आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर आप आ जाओगे मोपअप में। और यहाँ काफी अच्छी चीज है, राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज फ्रेश अलॉट हुआ और आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, बस आपको मोपअप में आके फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो ऑप्शन फीस थी, जिसको सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं, जो कि 5,000 रुपए, ये भी आपका सेफ रहेगा, ये फॉरफिट नहीं होगा। ये फॉरफिट एक ही कंडीशन में होगा, जब आपको स्टेट का राउंड 3, मतलब केरला का जो राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं, उसमें यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है 5,000 रुपए वो फॉरफिट होगा, जो भी काफी नॉमिनल अमाउंट है। अब आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, नॉन रिपोर्टिंग में मैंने बता दिया आपको, आप आ जाओगे मोपअप में, रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। बात करते हैं आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 1 से, तो आपका राउंड 1 का कॉलेज जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। दूसरा है राउंड 1 से आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया और आप सेटिस्फाई हो तो काउंसलिंग ओवर। लेकिन आप जो कॉलेज राउंड 2 में आपका अपग्रेड हुआ, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो,
तो आपके पास ऑप्शन रहेगा आप मोपअप में आने का। ठीक है, आप मोपअप में आ सकते हो। आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट था, जो ऑप्शन फीस थी 5,000 रुपए, वो आपकी सेफ है, वो आपकी फॉरफिट नहीं हुई है। बस आपको मोपअप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख रखा है कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी, आप सिर्फ रीअरेंजमेंट कर सकते हो। राउंड 1 में ही चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 2 में जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें सिर्फ आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन ऐड नहीं कर सकते हो। समझ आ गया आपको? दूसरा ऑप्शन है इफ नॉट एंटर्ड ऑप्शन इन राउंड 1। आप राउंड 1 में यदि नहीं भरते हो तो आपको पता है आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, डायरेक्ट आप मोपअप में आ जाओगे। राउंड 2 में फ्री एग्जिट कर सकते हो, आप मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ आ गया? क्योंकि मोपअप में आपको फिर रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट जो है, ऑप्शन एंट्री फीस जो है 5,000 रुपए, वो आपकी फॉरफिट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ कोई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं लगते, सिर्फ 5,000 रुपए लगते हैं। ठीक है, ये 2023 की मैं सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस बार 2024 में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर साल काउंसलिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज होता है। आप अपग्रेड कराना चाहते हो, राउंड 1 से आपने राउंड 2 में अपग्रेड कराया। ठीक है, उसके बाद आप डिलीट अनवांटेड जो ऑप्शंस थे उनको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ऐड नहीं कर सकते हो। समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं मोपअप राउंड की, जिसको राउंड 3 भी बोलते हैं। मोपअप में 2 ऑप्शन है, या तो आपको फ्रेश अलॉट होगा, कोई कॉलेज आपको मान लो राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं मिला, फ्रेश अलॉटमेंट होता है मोपअप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी काउंसलिंग ओवर। लेकिन आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। स्ट्रे वैकेंसी की एक ही कंडीशन होती है, आपको मोपअप में कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए। यदि अलॉट हो जाता है तो चाहे आप ज्वाइन करो या ना करो, आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं हो। मोपअप में आपको यदि अलॉट नहीं होता है तो फिर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ सकते हो। सारे के सारे राउंड ऑनलाइन होते हैं। 2022 तक ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड था ये ऑफलाइन हुआ करता था, कॉलेज लेवल राउंड होता था, लेकिन 2024 से मोस्ट प्रोबेबली ये भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया मोपअप में क्या क्या चीजें। फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन एंट्री मतलब चॉइस फिलिंग। इफ एग्जिटेड इन राउंड 1 और राउंड 2 देन नॉट आल्सो एलिजिबल। आपने राउंड 1 और राउंड 2 में एग्जिट किया था, राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया था तो भी आ जाओगे आप, और राउंड 2 में भी आपने एग्जिट किया था तो राउंड 3 में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ेगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ आ गया आपको? उसके बाद यदि आपने राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो। समझ आ गया? या फिर आप एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया की 15% कोटा के लिए, उसमें राउंड 1 या राउंड 2 में आप यदि सीट को ज्वाइन कर लेते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। या फिर राउंड 3 में एमसीसी का जो राउंड 3 होता है ऑल इंडिया का, उसमें आपको यदि कोई सीट अलॉट हो जाती है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। समझ आ गया? और आपको मोपअप राउंड में यदि कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उस कॉलेज को छोड़ते हो तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो ऑप्शन एंट्री फीस है 5,000 रुपए, वो फॉरफिट हो जाएगी और फर्दर आप स्टे वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब बात कर लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। तो स्टे वैकेंसी राउंड में कौन आएगा? जिसको मोपअप तक कॉलेज नहीं मिला है, मोपअप में कॉलेज नहीं मिला है, वो स्टे में पार्टिसिपेट करेगा। जिसने मोपअप में कॉलेज मिला है, रिपोर्ट नहीं किया, वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कॉलेज नहीं मिलना चाहिए स्टे के लिए आपको मोपअप में। कैंडिडेट ज्वाइन टिल मोपअप आर नॉट एलिजिबल। जिसने मोपअप तक ज्वाइन कर लिया वो भी स्टे में एलिजिबल नहीं है। समझ आ गया? पूरी काउंसलिंग प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब बात करते सीट की। सीट की बात करने से पहले मैं आपको केरला के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके प्रो और कॉन्स बता देता हूँ। अच्छे से मेरी बात को समझना। देखो प्रो क्या है ना, प्रोस देख लेते हैं अपन। क्योंकि अपन यदि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5.5 साल यदि आपको बिताने, प्लस आपको इतनी फीस आपकी लग रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो बेस्ट एकेडमिक होता है ना, केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक्स अच्छा है। ठीक है, दूसरा आपको कर्नाटका की तरह जो सर्विस होता है, 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस होती है, वो नहीं करनी पड़ती है ना। सर्विस बॉन्ड जो है वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, एकेडमिक्स अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लो फीस है। सबसे इंडिया के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सबसे कम फीस है वो केरला में ही है। ठीक है, फीस कम है, सारी चीजें अच्छे से मिलती है। ठीक है, ये सब इसके प्रोज है ना। कॉन्स की बात करें तो कुछ कॉन्स क्या क्या है। एक तो आपका ज्योग्राफिकल एरिया, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन कौन से इसका, जैसे आपको पता है कि केरला जो एक मॉनसून स्टेट है ना, यहाँ पे क्या होता है कि बारिश, फ्लड्स, साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बाकी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फ्लड्स आती रहती है लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी सच कुछ नहीं है। ठीक है,
फिर बात करते हैं फूड की। थोड़ा बहुत फूड का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आ रहे हो। साउथ इंडिया में राइस, फिश, इस तरीके का साउथ इंडियन फूड चलता है। आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी मिल जाएगा, लेकिन फूड के लिए फिर भी आपको थोड़े दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप देखो एमबीबीएस करने जा रहे हो कहीं, तो घर जैसा खाना तो आपको मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि केरला साउथ के अंदर है बिल्कुल। यदि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो थोड़ा बहुत आपको साउथ में आके एडजस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज यहाँ पे दो तरह की चलती है, एक चलती है मलयालम और एक चलती है इंग्लिश। तो इंग्लिश तो मैं मानता हूं कि अधिकतर कैंडिडेट्स को आती है। मलयालम के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपको पढ़ाया जाएगा कॉलेज में वो जनरली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। मलयालम जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जाओगे और आप वहां के लोकल पेशेंट से मिलोगे, तो लोकल पेशेंट मलयालम बोलते हैं, तो आपको बेसिक लेवल की मलयालम आनी चाहिए, वो आप सीख जाओगे वहां के 2-3 महीने के अंदर। आप बेसिक लेवल की मलयालम सीख जाओगे कि क्या क्या चीजें अपन को समझनी है। आपको एडवांस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक जो बोल रहे हैं वो समझ आना चाहिए, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीजें अच्छी है। तो मैंने आपको प्रो एंड कॉन्स भी बता दिए, ठीक है। अब फिर से अपन आते हैं सीट्स पे। देखो इतना अच्छा वीडियो केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलती है। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। जो प्रोस्पेक्टस आया, मैंने आपको भी प्रोस्पेक्टस बताया था, उसी के अंदर से मैंने ये सीट्स का ये पीडीएफ मैंने लिया है, वहां आप देख भी सकते हो, ठीक है। टोटल 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पहला कॉलेज है ए अल्जार मेडिकल कॉलेज इडुक्की के अंदर। यूनिवर्सिटी कौन सी है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। सीटें जो है 150, सारी 150 आपके लेनी है। इसकी 15% सीटें, मतलब 15% कितनी हुई, 23 सीट्स जो है वो आपके लिए, है ना। जो केरला के नहीं है, नॉन केरलाइट कैंडिडेट है, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कहीं से है, कोई भी अदर स्टेट से अदर देन केरला, उसके लिए 15% सीटें, ठीक है। मोबाइल नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये कॉलेज 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, वो केरला के जो बच्चे हैं उसमें से मुस्लिम माइनॉरिटी की कुछ सीटें हुई, समझ आ गया आपको। अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अमाला थ्रिशूर, 100 सीटें हैं, इसकी 15% सीटें आप सभी के लिए, है ना, जो नॉन केरलाइट कैंडिडेट है, ठीक है। 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। अमाला जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद देखो एजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलम, ठीक है, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, 100 सीटें, ठीक है। ये जो है एजिया मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। नेक्स्ट है बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज तिरुवला, 2023 में सबसे कम फीस थी, यहाँ पे 6 लाख रुपए लगभग फीस लगती थी, इस बार थोड़ी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। 2022 तक है ना, 2023 में फीस इंक्रीज हो गई थी, और 24 में आपको थोड़ी बहुत फीस और इंक्रीज देखने को मिल सकती है ना, 10% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। 100 सीटें, उसमें से 15 सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, नॉन केरलाइट कैंडिडेट के लिए। 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। नेक्स्ट है डॉक्टर मुपेंस मेडिकल कॉलेज वायनाड, जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ना तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है ना मुस्लिम माइनॉरिटी है। 150 सीटें, इसकी 15% सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था। 15% सीटें होती है नॉन केरलाइट कैंडिडेट के लिए, 15% सीटें एनआरआई होती है, जिसकी फीस 20 लाख रुपए पर एनम होती है, और 70% सीटें केरलाइट बच्चों के लिए होती है, जो केरला के नेटिव है, केरला का जिनके पास डोमिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है एमबीएस मेडिकल कॉलेज मलायपुरम, ठीक है। ये जो है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था, 150 सीटें इसमें, ठीक है। फिर श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, 150 सीटें, ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो पीडीएफ आया था उसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं लिख रखा था, लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी लिख दिया। केरला का जो सबसे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सबसे टॉप, जुबिली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रिशूर में जो है 100 सीटें हैं ना, काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। जैसे कर्नाटका का टॉप मेडिकल कॉलेज सेंट जॉन्स टॉप मेडिकल कॉलेज है ना, उसी तरीके से केरला का जुबिली मिशन है, ठीक है। 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। नेक्स्ट बात करते हैं केएम सिटी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की, 150 सीटें, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, 200 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें इसी में, उसकी 15% 30 सीटें जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। पीके दास में सबसे ज्यादा सीटें, है ना, पीके दास और मालाबार के अंदर, ठीक है, 200 सीटें। नेक्स्ट है करुणा मेडिकल कॉलेज, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, 100 सीटें हैं, 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर बात करते हैं मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, 100 सीटें हैं, 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है मालाबार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोझिकोड, 200 सीटें हैं, 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज, है ना, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, 150 सीटें,
2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर देखते हैं पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तिरुवुला, 100 सीटें हैं, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 150 सीटें, 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज। नेक्स्ट है डॉक्टर सोमरवल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, 150 सीटें, 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एसयूटी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, 150 सीटें, 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है ट्रेवेनकोर मेडिकल कॉलेज, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है, 150 सीटें, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। 15% सीटें अदर देन केरला के कैंडिडेट्स है उनके लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2023 की कट ऑफ की, ठीक है। आप मार्क्स बिल्कुल मत देखिए ना, 2023 में बहुत कम मार्क्स में मिल गया था, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जो मैटर करता है वो मार्क्स वर्सेस रैंक करता है ना। इस बार पर्टिकुलर मार्क्स पे काफी खराब ऑल इंडिया रैंक देखने को मिली है, तो जो पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक पे 2023 में मिला था उसी पर्टिकुलर ऑल इंडिया रैंक पे 2024 में भी मिल जाएगा। आप मार्क्स मत देखिएगा, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक पे फोकस करिएगा, ठीक है। ये जो फीस है 2023 की फीस है, 2024 में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है 10% का, ठीक है। ये ट्यूशन फीस है ओनली, ट्यूशन फीस के अलावा फिर आपका मेस चार्जेस लगेगा, कुछ स्पेशल फीस लगती है, ठीक है। तो आप देखो जुबिली मिशन जो कि केरला का टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 24,000 रैंक तक मिल गया था हिस्ट्री के अंदर। अपन राउंड 1 की बात करते हैं ना, 19,000 रैंक तक मिल गया था। अपन राउंड 3 की बात करते हैं, राउंड 3 सबसे सही होता है मोपअप, ठीक है। फिर अमाला देखोगे आप 26,000 रैंक तक मिल गया था। मलंकारा 29,000 तक मिला था, ये बिल्कुल मेरिट के हिसाब से ये लिस्ट बना रखी है, ठीक है। पुष्पागिरी 31,000 रैंक तक मिला था, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आप केरला की काउंसलिंग करने से पहले आप अच्छे से प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं किए और केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। फिर एमईएस मेडिकल कॉलेज 33,000 रैंक तक मिला था। बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज 36,000 रैंक तक मिला था। मार्क्स पे फोकस मत करिएगा, है ना, ऑल इंडिया रैंक पे फोकस करिएगा। श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज 36,000 रैंक तक मिला था। एसयूटी एकेडमी 51,000 रैंक तक मिला था। डॉक्टर सोमरवल मेडिकल कॉलेज 50,000 रैंक तक मिला था। केएमसीटी मेडिकल कॉलेज 49,000 तक मिला था, ठीक है। इतनी रैंक यदि आपकी आई, जैसे मान लो आपकी 50,000 रैंक आई, तो आपको डॉक्टर सोमरवल भी मिल जाएगा और केएमसीटी भी मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। 2024 में भी जितनी ऑल इंडिया रैंक पे 2023 में मिला था उतनी ऑल इंडिया रैंक पे 2024 में भी आपको मिल जाएगा। मालाबार मेडिकल कॉलेज की 51,000 रैंक तक मिला था। पीके दास 63,000 रैंक तक मिला था। ट्रेवेनकोर 52,000 रैंक तक मिला था। एजिया 68,000 रैंक तक मिला था। श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 64,000 तक मिला था। डॉक्टर नुपेंस मेडिकल कॉलेज वायनाड 68,000 रैंक तक मिला था। माउंट जॉन मेडिकल कॉलेज 75,000 रैंक तक मिला था। ए अल्जार मेडिकल कॉलेज 80,000 रैंक तक मिला था। तो लास्ट जो कॉलेज मिला था वो एल अल्जार मेडिकल कॉलेज मिला था, 80,000 रैंक तक मिला था, ठीक है। करुणा मेडिकल कॉलेज 38,000 तक मिला था, ठीक है, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। फीस देख लो आप, है ना, ये 2023 की फीस है, ये ओनली ट्यूशन फीस है। इसके अलावा हॉस्टल में मेस चार्जेस लगेंगे और कुछ स्पेशल फीस होती है। फर्स्ट ईयर के लिए लगभग 70-80 हजार स्पेशल फीस होती है, बाकी सेकंड ईयर से वो 20-25 हजार रुपए लगते हैं ना। अमाला इंस्टीट्यूट में 7,77,000 है। जुबिली मिशन में भी 7,77,000 है। मालंकारा में 7,77,000 है। फीस थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई, 2022 में फीस कम थी, 2023 में 40-50 हजार रुपए फीस इंक्रीज हो गई थी। 2024 में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इंडिया में सबसे चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज केरला में ही है। पुष्पागिरी की फीस 7,77,000 है। एमईएस की 7,77,000 है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिलीवर्स चर्च की 7,34,000 है। श्री गोकुलम की 7,34,000 है ना, पर ईयर। पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। एसयूटी एकेडमी की 7,39,000 है। डॉक्टर सोमरवल मेमोरियल की 7,77,000 है, ठीक है। फीस है वो जनरली 7 लाख से लेके 8.5 लाख के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। केएमसीटी मेडिकल कॉलेज की 7,68,000 है। मालाबार की 7,77,000 है। पीके दास की 7,05,000 है। पीके दास की फीस कम है। ट्रेवेनकोर की 7,77,000 है। एजिया की 7,77,000 है। श्री नारायण की थोड़ी ज्यादा है, 8,09,000 है। डॉक्टर मुपेंस की सबसे ज्यादा है, 8,44,000 है। फिर माउंट जियोन की 7,71,000 है। एल अल्जार की 7,77,000 है और करुणा की 7,50,000 है। तो फीस आप देखोगे 7 लाख से लेके 8.5 लाख के बीच में वेरी कर रही है, और जनरल जो फीस है वो 7.5 लाख के आसपास फीस है पर एनम, ठीक है। उसके अलावा हॉस्टल में मेस चार्जेस अलग लगेंगे और स्पेशल फीस लगेगी। फर्स्ट ईयर में लगभग 60 से 80 हजार लगती है, जो अदर फीस के नाम पे होती है, और बाकी सेकंड ईयर से 20,000 30,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो आपका जो बजट जाएगा, ये मान के चलो केरला में जो बजट जाएगा आपका 44 से लेके 46 लाख के बीच में जाएगा। कुछ लोग कहते हैं
40 लाख में भी हो जाएगा, लेकिन 40 लाख में नहीं हो पाता। सारी फीस मिला के, है ना, हॉस्टल फीस, स्पेशल फीस, ट्यूशन फीस सब मिला के 44 से लेके 46 लाख रुपए कंप्लीट एमबीबीएस का बजट जाता है। ठीक है, जो कि इंडिया में सबसे अफोर्डेबल है, इंडिया में सबसे कम है। बाकी आप कर्नाटका में 55 लाख तक जाएगा, छत्तीसगढ़ में 60 लाख तक जाएगा, यूपी में 65 लाख तक जाएगा, हरियाणा में 80 लाख तक जाएगा, राजस्थान में 95 लाख 1 करोड़ तक जाएगा। सबसे कम जो है बजट वो केरला में ही है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। आप स्कोर पे फोकस मत करिए, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक पे फोकस करना। 2024 की अपन मैं बात करूं तो 2024 में देखो कैटेगरी का कोई बेनिफिट होता नहीं है। ईडब्ल्यूएस के आप यदि हो तो भी आप जनरल में कंसीडर होगे। एससी एसटी का कैंडिडेट तो लेगा नहीं, क्योंकि 600 नंबर पे तो उसको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 600 प्लस कट ऑफ जा सकती है। ऑल इंडिया रैंक जिसकी 80,000 के अंदर है, 75,000, 80,000, 85,000, 70,000 है ना, 65,000, यदि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है तो केरला उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 600 प्लस कैंडिडेट जो भी है, अब 600 प्लस बोल रहा हूं तो 590 वाला कैंडिडेट, 595 वाला कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है और रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। बाकी आप इंडिविजुअल जानना चाहते हो, जैसे बिलीवर्स चर्च कितनी ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा, कितने मार्क्स में मिलेगा, तो आप देख सकते हो 36,000 रैंक तक पिछली बार मिला था, इस बार भी 36,000 रैंक जितने नंबर पे, लगभग 642-43 नंबर पे, तो 642-43 कट ऑफ जा सकती है बिलीवर्स चर्च की। इस तरीके से आप कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हो हर एक मेडिकल कॉलेज की। अच्छे से मैंने आपको केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में समझा दिया है ना, सारी चीजें मैंने बता दी आपको, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग प्रोसेस, कट ऑफ, बेसिक इंफॉर्मेशन, है ना, सारी चीजें समझा दी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आपको बायोमेडिक कोर्स से जुड़ना है, बायोमेडिक कोर्स से काउंसलिंग करानी है, तो आप करवा सकते हो। इंडिया का सबसे अच्छा काउंसलिंग प्लान है हमारा, जो कि सबसे नॉमिनल है, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम। आपको 25,000, 50,000, 75,000 में तो कोई भी काउंसलिंग करके दे देगा। इंडिया में जो सबसे अफोर्डेबल अमाउंट में जो आपको काउंसलिंग करके देगा वो बायोमेडिकोस ही। 2 प्लान है, गोल्डन और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान का प्राइस है 2,000 रुपीज, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। 2 एमबीबीएस डॉक्टर का गाइडेंस मिलेगा इसमें। मैं खुद 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, सॉरी फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, और मेरे ब्रदर एमबीबीएस डॉक्टर है। ठीक है, 2 एमबीबीएस डॉक्टर का गाइडेंस मिलेगा। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, स्टेट की 85% कोटा की और ऑल इंडिया के 15% कोटा की। आप डीम्ड, प्राइवेट, बीडीएस, बीएमएस, आयुष कोर्सेज, वेटनरी, किसी के लिए भी आपको काउंसलिंग करानी है तो आप करवा सकते हो। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको मिलेगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा आपको सारा, कट ऑफ का, स्टेट वाइज पीजी की सीट्स का, बॉन्ड का, फीस का, सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको किस राउंड में कॉलेज लेना चाहिए, और स्टेट कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, दोनों को किस तरीके से बैलेंस करके आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। ये सारी चीजें आपको गोल्डन प्लेन में मिलेगी। इसका प्राइस मात्र, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल अमाउंट है, 2,000 रुपीज, नॉन रिफंडेबल फी इसकी। ठीक है, प्रोसेस जो रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है, 2,000 रुपीज आपको इस नंबर पे 9521270863। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। दूसरा प्लान है डायमंड प्लान। इसकी फीस जो है 4,000 रुपए। इसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। बाकायदा मैं आपसे कॉल पे बात करते करते स्टेट की 85% कोटा की और ऑल इंडिया की 15% कोटा की आपके लिए मैं चॉइस फिलिंग लिस्ट बना के आपको दूंगा, वही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो इसका प्राइस 4,000 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल फी है, वन टाइम फी है, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। 9521270863 पे 4,000 रुपीज का पेमेंट करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, मुझे व्हाट्सएप नंबर भी मेरे यही है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर आप डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। तो इंडिया का सबसे अच्छा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेके आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।